तब आपकी कथा सुनकर मेहनत को करना प्रारंभ करा और मेहनत 4 गुना करी। शिव के मंदिर में जाकर साफ सफाई करना, शिव मंदिर की सेवा करना, और बाबा की कृपा से आज 2026 में बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरा सीए क्लियर हुआ और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। राजा भर्तरी का चरित्र कर रहा है। शिवजी ने गुरु गोरखनाथ जी को भेज दिया। गुरु गोरखनाथ जी पहुंचे, राजा भर्तरी को देखा, पति उसकी पत्नी को देखा, पिंगला को, बड़ी सेवा कर रही थी, बड़ी सेवा कर रही। राजा भर्तरी भी बड़ी सेवा कर रहा था, प्रसन्न हो गए। विश्वास भगवान देवादिदेव महादेव ने भर्तरी के पास गुरु गोरखनाथ जी को भेज दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने एक फल राजा भर्तरी को दे दिया। राजन, तू बड़ा विद्वान है, बहुत प्रबल है, तेरी विद्वत्ता है, बहुत सेवा करता है तू, तेरे जैसे राजा की जरूरत इस पूरे संसार को है। ये ले फल, खा लेना, कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, जवान की जवान बना रहेगा। राजा भर्तरी को फल मिल गया। राजा भर्तरी को फल मिला। राजा भर्तरी फल लेकर गए, विचार करा कि मैं तो जवान हो जाऊंगा पर मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, पिंगला, इससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि इसके बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। तो मैं फल खाऊं और जवान हो जाऊं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाए। एक काम करता हूं कि ये फल मैं अपनी धर्म पत्नी पिंगला को दे देता हूं, वो जवान रहेगी, बूढ़ी नहीं होगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और फल लिया, उस फल को पिंगला को दे दिया। और फल पिंगला के पास में आया। पिंगला, ये वो फल है जिसको खा लो तो बूढ़े नहीं होते, जवान की जवान बनी रहेगी पिंगला। पिंगला ने फल लिया और विचार करा कि मैं जवान हो जाऊं और मैं जिससे प्यार करती हूं वो बूढ़ा हो जाए। पिंगला प्रेम करती थी राजा के दरवाजे के एक द्वारपाल से। अब राजा ने फल किसको दिया था? जम के तो बोलो, पिंगला। पिंगला ने फल किसको दिया? दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपाल। राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा रहता है, मैं उसको बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्रेम करता है। ये फल मैं उसको दे देती हूँ। पिंगला ने वो फल राजा के दरवाजे के द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल ने फल लिया और विचार करा कि मैं फल खा लूंगा और जवान हो जाऊंगा, पर मैं तो प्यार करता हूं वो रहने वाली वेश्या को, जो राजा के महल में नाचती है, नर्तकी है, और इतनी सुंदर नर्तकी है, इतनी सुंदर वो वेश्या है। अगर वो जवान रहेगी, मैं उससे प्रेम करता हूं, तो फल वो खाए, वो जवान रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। राजा के फल को पिंगला को मिला। पिंगला ने फल जिससे प्रेम करती थी द्वारपाल, उसको दिया। द्वारपाल ने वो फल हो जाएगा, तो ये फल उसके काम आए। और वो फल नर्तकी लेकर पिंगला के पति उस राजा भर्तरी के पास पहुंच गए। राजा ने फल किसको दिया था? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। पिंगला को। पिंगला ने फल किसको दिया? दरवाजे के द्वारपाल को, क्योंकि वो उसको प्रेम करती। द्वारपाल किसको प्रेम करता था? नर्तकी वेश्या को। फल किसको गया? नर्तकी वेश्या के। नर्तकी वेश्या ने वो फल लिया और विचार करा कि मैं जवान हो भी जाऊंगी तो क्या फायदा। राज्य का राजा यदि अच्छा होगा, जवान होगा, तरुण होगा, तो राज्य भी अच्छा चलाएगा। फल लेकर
वेश्या उस राजा के पास पहुंच गई। फल फल वो नर्तकी वेश्या लेकर पहुंच गई राजा भर्तरी के पास। नर्तकी ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, नमन किया। पूछा राजा भर्तरी ने, क्या बात है, क्या हुआ? महाराज, मेरे पास में एक ऐसा फल है जिसको आप खाएंगे जवान हो जाएंगे, कभी जिंदगी में बूढ़े नहीं होंगे। राजा का ध्यान गया, कहीं ये वही फल तो नहीं है। राजा ने कहा, तो तुम मुझे फल क्यों देना चाहती हो? क्योंकि आप राज्य चलाते हो, राज्य का राजा जवान होगा तो प्रजा भी सुखी रहेगी। आप ये फल मुझसे ले लो। राजा ने कहा, जरा फल तो दिखाओ। नर्तकी वेश्या ने अपनी झोली में से, पल्लू में से फल निकालकर जो राजा को दिया, राजा पहचान गया, ये तो वही फल है जो मैंने अपनी धर्म पत्नी पिंगला को दिया था। पिंगला पास में बैठी थी। राजा ने पिंगला को उठाकर पूछा, ये फल तो मैंने आपको दिया था पिंगला। पिंगला कहती है, मैं आपके दरवाजे पर जो द्वारपाल है ना, उससे बहुत प्रेम करती हूं, मैंने फल उसको दिया। द्वारपाल को बुलाया, जब पिंगला ने तुझे फल दिया था तो तूने क्यों नहीं खाया? पिंगला तुझे इतना प्रेम करती है, तू पिंगला को प्रेम करता है? द्वारपाल कहता है, नहीं, मैं पिंगला को प्रेम नहीं करता, मैं तो ये नर्तकी जो नाचती है ना वेश्या, इससे प्रेम करता था, इसलिए मैंने फल इसको दिया था। हाथ जोड़ लिए वेश्या के राजा भर्तरी, और हाथ जोड़कर राजा भर्तरी ने उस नर्तकी वेश्या से कहा, धन्य है आप जो आप अपने राज्य के राजा को युवान देखना चाहती हो, स्वस्थ देखना चाहती हो। राजा ने वो फल वापिस गुरु गोरखनाथ जी को दे दिया और हाथ जोड़कर कहा कि अब संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। जिससे प्रेम था, जिसके लिए मैं राज्य संभाल रहा था, वही मेरा नहीं हुआ, तो फिर दुनिया मेरी क्या हो गया? सब छोड़ा, पूरा राज्य छोड़ दिया राजा। मायापुरी की एक गुफा में बैठकर राजा भर्तरी तप करते थे और गंगा मैया उछाले लेती थी। राजा विक्रमादित्य को मालूम पड़ा कि मेरे भाई राजा भर्तरी एक गुफा में बैठकर तप करते हैं और उस गुफा से उतरकर गंगा का स्नान करने जाते हैं, तो उन्होंने उस गुफा से लेकर गंगा के तट तक सीढ़ियां बनवा दी, पौड़ियां बनवा दी। वो पौड़ियों का नाम था भर्तरी की पौड़ी, तो उसका नाम हो गया हरि की पौड़ी। और बाद में वो मायापुरी शिव के गुरु गोरखनाथ जी के वो भक्त भर्तरी के नाम से वो मायापुरी का नाम हरिद्वार हो गया। भर्तरी हरि 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 पीछे का जो शब्द था वो मायापुरी से जुड़ गया। वो माया, दुनिया के लोगों को लगता है कि हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो शंकर का स्मरण होता, ना ना ना। शिव परीक्षा लेते हैं। परीक्षा की पहली सीढ़ी है भगवान शंकर की भोजन। परीक्षा की पहली सीढ़ी है भगवान शंकर की भोजन। ध्यान रखना इस बात के लिए। कहने वालों ने ऐसे नहीं कह दिया कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी। रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में होता है, दूर दूर से लोग आते हैं। लोग, कोई चाय पिलाता है, कोई भंडारा चलाता है, कोई पोहा बांटता है, कोई आइसक्रीम बांटता है,
कोई पानी बांटता है। अभी भुसावल में कथा चल रही है, मां ताप्ती के तट पर, भुसावल की पवित्र भूमि पर ये पवित्र कथा, महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर चल रही है आज कथा। हम रास्ते में से आते आते देख रहे थे, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई पानी का पाउच बांट रहा है, कोई टंके में पानी भर लिया, गिलास से पानी पिला रहा है। उनको देखकर हमें लग रहा था शंकर भगवान की कथा बार बार कहती है कि शिव जी से स्वयं मां जगत जननी माता सती ने, स्वयं माता सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, भोले बाबा आप जब संसार के लोगों से प्रेम करते हो, संसार के लोगों से स्नेह करते हो, जब संसार के लोगों को आप देना प्रारंभ करते हो, उससे पहले आप संसार के लोगों की परीक्षा लेते हो? शिव जी ने कहा हाँ। तो वो परीक्षा कौन सी होती है? तब भगवान शंकर ने कहा वो पहली परीक्षा है, मैं भूखे का रूप धरकर, एक भिक्षुक का रूप धरकर, प्यासा बनकर, भूखा बनकर, एक सन्यासी बनकर, एक भिक्षुक बनकर, किसी शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, उससे पेट भरने के लिए अन्न मांगता हूँ, भोजन मांगता हूँ, पीने को पानी मांगता हूँ। मैं देखता हूँ वो मेरा हुआ कि नहीं। धन नहीं, श्रेष्ठ सन्यासी, सच्चा संत, सच्चा सन्यासी, सच्चा साधक, सच्चा शंकर का उपासक आपके दरवाजे पर अगर भिक्षा मांगने के लिए आएगा तो धन नहीं मांगेगा कटोरे में, धन लेगा ही नहीं। वो मांगेगा तो कहेगा कुछ भोजन हो तो दीजिए, भूख लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, प्यास लगी, प्यास लगी, कुछ हो तो दीजिए, बहुत भूख लगी, बहुत। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना आप यहाँ पर कोई टॉफ़ी लेकर आते हो, 10 लोग 20 लोगों को टॉफ़ी देते हो, किसी को बिस्कुट खिलाते हो, किसी को पानी पिलाते हो। क्या होता है, लोग भोजन बांटते हैं, लोग पानी बांटते हैं, लोग टॉफ़ी बांटते हैं, लोग बिस्कुट बांटते हैं। पर यदि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उसकी उमा संहिता पढ़ो, उसकी कुमार खंड पढ़ो, उसमें एक एक शब्द में आपको मिलेगा कि शंकर भगवान, जब शिव महापुराण की कथा चलती है, 7 दिन तक मेरा शंकर ना जाने किस रूप में तुम्हारा अन्न जल ग्रहण करता है और तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देता है। ना जाने किस रूप में आता है। भूख लगी है, वो पैसा नहीं मांगेगा, वो तुमसे धन नहीं लेगा, वो पैसा चाहिए ही नहीं उसको। पानी पिला दीजिए, भूख लगी है, कुछ है क्या तुम्हारे पास में, कुछ खिला दीजिए। अभी हम लोग जब सीहोर से यहाँ आ रहे थे भुसावल के लिए, तो बीच में एक रास्ते पर हम तो विश्राम कर रहे थे, विश्राम करते करते ऐसा कोई भाव आया कि कोई बहुत प्यासा लग रहा है, बहुत प्यासा। जंगल था, बड़े बड़े वृक्ष थे, आड़ा टेढ़ा मोड़ था, पहाड़ी थी। कुछ नर्मदा परिक्रमा के 3 पुरुष 1 महिला चले जा रही थी, दोपहर ही थी, बहुत धूप पड़ रही थी। हमने सुनील से कहा कि गाड़ी को थोड़ा सा कहीं साइड लगाओ, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर प्यासा है, किसी को भूख लग रही है या प्यास लग रही है। रोका, कोई महिला भी थी, 3 पुरुष भी थे और
उतरते से हमने पानी का बोतल उनको दिया तो वो माता की आंख से आंसू झलक कर कहा, हमारे टंगल में 2 घंटे से पानी नहीं है और हम चल चल कर प्यासे हो गए। तब हमने भगवान भोलेनाथ से, माई नर्मदा से प्रार्थना करी कि कोई पानी मिल जाए, और ये पानी की बोतल मिली। हमने कहा, माँ, भगवान धन की भाषा नहीं समझता, पर भगवान दिल की भाषा समझता है। जब कोई भक्त पुकारता है तो शिव किसी भक्त को भेज देता। मौका मिले आपको, तुम शिव के मंदिर जाती हो, 1 लोटा जल चढ़ाती हो, शंकर के उपास करती हो, पशुपति व्रत करती हो, तुम 16 सोमवार का व्रत करती हो, तुम सोमवार का व्रत करती हो, तुम प्रदोष का व्रत करती हो, तुम भगवान शंकर के सोमवार का व्रत करती हो, तुम जगह जगह पर शिव महापुराण की कथा 5 पंडाल कथा को श्रवण करती हो, शंकर तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा। और सबसे पहली परीक्षा मेरा शंकर लेता है भूखा और प्यासा बनकर। तुम उसको भोजन करा सकती हो, पानी पिला सकती हो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अन्न मांगो। कौन है? इंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, चंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान का अपमान करा। कितने देवताओं की लिस्ट है जिन्होंने अपमान करा, पर शंकर जी उस अपमान से कभी मन में क्षुब्धता नहीं लाए। तो भी कितना भी अपमान करा तो भी शंकर देवों के भी देव महादेव कहलाते रहे। वो छोटे नहीं होते। किसी के मान से या अपमान से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। किसी के मान और सम्मान से कोई ऊंचा नीचा या अपमान से मान सम्मान, अपमान से आपको सम्मान दिया तो आप श्रेष्ठ हो गए, आपको अपमान मिला तो आप अश्रेष्ठ हो गए, ये कोई बात नहीं है। किसी ने आपको गाली दी और आपको अंदर से भीतर से लग गई वो गाली, चुभ गई, ये श्रेष्ठता नहीं है। ठीक है, आप शिव से संबंध जोड़ो, भगवान शंकर से संबंध। आपको मालूम है शिव जी को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों भगवान शंकर को धतूरा समर्पित किया जाता है? एक धतूरा और उस धतूरे की भी लीला अलग अलग है। जैसे दवाई, कोई दवाई ऐसी रहती है उसको शहद के साथ में, जब आयुर्वेदिक दवाई है तो उसको शहद के साथ में घोल कर चाटा जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको कुनकुने पानी से लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको दूध से लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि उसको गुड़ के साथ लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि डायरेक्ट उसको मुख में रखा जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि उसको गर्म पानी से लेते हैं। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको ठंडे पानी से लेते हैं। धतूरे का भी एक नियम है, धतूरे का भी एक नियम है। जब किसी के जीवन में गठिया जैसी बीमारी हो जाती है और लगता है कि गठिया बाय हो गए, उसका भी एक पत्र आया है। देखो कहीं ये पत्र देखिए। महाराज, मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है, मैं भूसावल से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी। गुरुजी, 15 सालों से मुझे गठिया जैसी बीमारी थी। मेरे हाथ पैर ठंड के समय में टेढ़े हो जाते थे। 15 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया। सारे इलाज करा के थक गई, पर मेरा पाँव और हाथ दोनों टेढ़ा हो जाता था। 15 साल से बीमारी थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करा के थक गई। ठंड के दिनों में मेरे हाथ पीछे मुड़ जाते थे, पाँव से मैं चल नहीं सकती थी, घर में पड़ी रहती थी। गुरुदेव, किसी के कहने पर तब मैंने शिव पर भरोसा कर शंकर भगवान पर आपके कहने पर धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करा। और आपने कहा था
धतूरे को फोड़कर उसमें थोड़ा सा बेलपत्र लगाकर शिव को जब समर्पित करोगी, और तब बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा होकर तुम्हारा गठिया समाप्त हो जाएगा। और आज बाबा की कृपा से मैं गठिया के रोग से मुक्त हो गई और मेरा पूरा शरीर आज ठीक। औषधि वही है, कोई औषधि शहद से खाई जाती है, कोई पानी से खाई जाती है, कोई किसी से, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि धतूरे को चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। धतूरे को चढ़ाने, कोई बच्चा है, हाथ पैर से विकलांग है, शरीर से विकलांग है, नहीं सही हो रहा, प्रदोष की प्रदोष, एक धतूरा शिव जी को, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, तीनों शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दो, और बच्चा एक दिन इतना एक्टिव हो जाएगा कि खुद उठने का प्रयास करेगा और हाथ पैर भी उसका काम करेगा, खुद करेगा। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो। धतूरा भी किस चीज के लिए चढ़ा रहे हो, कैसे समर्पित कर रहे हो, वो भाव। महाराज कौन है जिसने शिव को अपशब्द नहीं कहा, पर शिव फिर भी समता का भाव लेता, समता का। भगवान शंकर समता का भाव, और इसीलिए मेरे देवाधिदेव महादेव चंद्रदेव के लिए स्वयं चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रेश्वर बनकर प्रकट। चंद्रमौली। भोजन का आनंद भी बचपन में जो होता है, कुछ भी मिल जाए खाओ, और खाया पच भी गए, फिर खाया फिर पच गया। दो चीजों का आनंद बचपन में मिलता है, और वो है भजन का आनंद और भोजन का आनंद। ये बचपन में नहीं मिलता, ये बचपन में मिलता। चाउमीन अच्छी लग रही है, बगर अच्छा लग रहा है, भेलपुरी अच्छी लग रही है, बड़ा पाव अच्छा लग रहा है, और जैसे 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 उम्र बढ़ती चली गई, बचपन से 55 में पहुंच गए, 55 के हो गए, और बचपन से जैसी 55 में पहुंचे, 4 बड़ा पाव डट के खा लिया तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। अब बचपन में बड़ा पाव खा रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, पर 55 में बड़ा पाव खाओगे तो तकलीफ तो होगी। बचपन में बड़ा पाव खाया तो कुछ पेट में भी तकलीफ नहीं हुई, पर 55 में 55 की आयु में अगर बड़ा पाव खाया तो पेट पकड़ के कथा में भी मन नहीं लगेगा, है? तो भजन का और भोजन का दोनों का आनंद बचपन में, दोनों का। भजन का आनंद भी बचपन में, और भोजन का आनंद भी बचपन में। बचपन की जब अवस्था आती है तो भोजन में भी रुचि नहीं रह पाती, और भजन में जबरदस्त मजा की जगह जबरदस्ती लगना पड़ता। भगवान से कुछ मांग लूंगा, भगवान कुछ दे देगा। तो जितने भी भुसावल की मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, भुसावल के मेरे जितने भी जीजा जी बैठे हुए हैं, जितने बेटी बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हुए हैं, घर फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो फोन वाले की दुकान पर फोन बूथ पर जाकर बात करना पड़ती थी। उसी तरह कोई से मत कहना कि कथा में गए, हम तो फोन बूथ पर गए हैं और जाकर बाबा से अपने दिल की बात कर रहे हैं। नंबर लगाया है, उस बाबा से बात कर रहे हैं, उस परमात्मा से बात कर रहे हैं। तो यहां केवल कथा सुनने के लिए हम नहीं आए, यहां हमारे बाबा से हम बात करने के लिए, अपने पिता से बात करने के लिए। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी, पार्किंग भी बहुत दूर। इधर वालों की पार्किंग का तो हमको नहीं मालूम, पर हम जिधर से आए तो उधर का देखा था।
बहुत दूर। सिर पे बोरी, अभी हम देख रहे थे ऐसा माथे पे बोरी रख के और इधर छोरा छोरी रख के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे बोरी लेके से। मन में आ भी रहा था कि थोड़ा सा पार्किंग अगर नजदीक में हो जाती तो अच्छा है। फिर मन में आया, भोले बाबा मुझे मालूम है तू पैदल क्यों चला रहा है, जरूर इसके तन के जितने भी पाप कर्म होंगे पैदल चला चला कर पसीने में सब निकाल देगा, तब पवित्र कर कर शिव पुराण की कथा में कहा। और पार्किंग पे कुछ लोग हमने देखा, जब वहां पर बैरिकेड पे कार्यकर्ता खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, तो कुछ लोग अपनी जबरदस्ती भी कर रहे थे, हटो, पहचानते नहीं मेरे को। वो उनकी भाषा में बोल रहे थे, मराठी भाषा में, हमको इतना ध्यान नहीं आता है। वो कुछ कुछ भाषा समझ में आ जाती है पर पूरी पूरी नहीं आती। हटो, तुम हमें पहचानते नहीं हो। उनको देखकर भी आनंद आ रहा था कि बताओ, जरा सी पहचान पार्किंग से अंदर लेकर आ जाती है, तो भोलेनाथ जी से थोड़ी सी पहचान हो जाए तो वैकुंठ का दरवाजा भी अंदर प्रवेश कराएगा। थोड़ी सी। और आपको और हमको ज्यादा पहचान बनाना भी नहीं है, हमारी और आपकी भगवान की परमात्मा से हमको पहचान बनाना थोड़ी सी बहुत है। और वो थोड़ी सी पहचान जब हमें, और देखो पहचान की तो बात है, थोड़ी सी पहचान तुम्हारी हुई, थोड़ी सी जान पहचान तुम्हारी हुई तो तुम आगे आके बैठ गए। थोड़ी सी जान पहचान। और उसी तरह यदि मेरे भोले बाबा से जान पहचान हो जाती तो अभी आशीष जी बोल रहे थे, गुरुजी आपने बोला था चंद्रमौलेश्वर कथा को बाचेंगे आप भूसावल में। तो जैसे आशीष जी ने बोला तो हमारे स्मरण में आया कि भगवान शंकर ने चंद्रमा अपने मस्तक पर क्यों धारण किया। सबसे क्षीण चंद्रमा, सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे पतला चंद्रमा दूज का होता है। जो द्विज का चंद्रमा होता है वो एकदम पतला सा, एकदम दुबला सा होता है, एकदम दुबला। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि चंद्रमा को रोग लग गया था। और चंद्रमा को रोग लगा, ऐसी बीमारी चंद्रमा को लग गई कि उसका शरीर धीरे 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 छिन्न होने लगा। चंद्रमा के शरीर में एक रोग लग गया, शरीर पूरा धीरे 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 छिन्न होने लगा। ये रोग नहीं लगता। दक्ष प्रजापति का श्राप भी चंद्रमा को नहीं लगता, रोग भी नहीं लगता, श्राप भी नहीं लगता। लगने का कारण केवल एक था, स्वयं चंद्रमा। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको श्राप भी दे दे, क्योंकि श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई निंदा ना हो,
श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में कोई पाप ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में उसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहा हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसने जीवन में किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसके एक एक रोम से 3.5 करोड़ रोम में से केवल भगवान का नाम निरंतर निकल रहा हो। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना अपने भवन से निकलना, ना कहीं भवन से बाहर जाना, केवल भजन केवल भजन केवल भजन में डूबा रहे, तो उसका श्राप लग सकता। पर आज का व्यक्ति कहे मैं तुझे श्राप दे दूंगा तो कितना हो दे दे, ला कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन वेंशन दे दे। ईर्ष्या रखकर अगर किसी को श्राप दोगे, ईर्ष्या रखकर अगर किसी को बद्दुआ दोगे तो वो खुद को लगना है, दूसरे को नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा कौन करता है? अपन स्वयं। कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई जीजी ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी मन में सोच रहे हैं मुझे लगता है कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा। तुमने जब मन में विचार कर लिया कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा तो वो पेपर बिगड़ कर रहेगा। और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो भी मेरा पेपर भोलेनाथ की कृपा से मैंने जो याद किया है वो आएगा और सफल होऊंगा तो सफल हो। सफलता मिलेगी और उसका फल ये केवल हम व्यासपीठ से बोलें तो बात दूसरी। यहाँ एक पत्र आया और उस पत्र में ये बात लिखी। और जिस किसी का भी ये पत्र है, पहला पत्र आपको नमन करता हूँ भुसावल की पवित्र व्यासपीठ से, सबसे पहला पत्र है। मेरा नाम निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ। मेरा नाम निशा भरत जोशी है, मैं नंदुरबार में रहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुई, डॉक्टरों का इलाज करवाया। आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकते, कभी मां नहीं बन सकते। ये सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक दे दिया। 11 साल तक मैं अपने घर में रही। 11 साल तक मैं जब मां नहीं बन सकी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे तलाक दे दिया और मेरे पति ने मुझे तलाक दिया। मैं खूब रोती थी गुरुदेव, इतना रोती, अपने आप को कोसती थी कि भगवान तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तलाक ले लिया। तब मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, आपकी कथा हम जैसी बहनों के लिए एक बल प्रदान करती है। एक बार किसी ने मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो भेजा, मन कर गया आपको देखने का। कथा सुनी, मुझे नहीं मालूम था कि कथा का क्या फल होता है। मोबाइल सामने रखा, आसन लगाया, बैठ गई। आप कहते हो एक चावल का दाना हाथ में रखकर जब हम कथा सुनते हैं और वो चावल शिव को चढ़ाते हैं तो मन की कामना पूर्ण होती है। बस मेरे मन में आया था, बाबा 11 साल तक जिस पति के साथ रही उसने औलाद नहीं हुई तो मेरा तलाक कर दिया। मेरा कहीं भी शादी हो तो बाबा मुझे संतान जरूर देना। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं कभी जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। तब
कथा सुनने का 3 महीना हुआ और एक लड़के का शादी के लिए ऑफर आया और उसको कहा कि मैं माँ नहीं बन सकती। उस लड़के ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा में कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। लड़के ने मुझे समझाया, मैं समझ गई कि मेरे भोले बाबा ने भेजा है और मेरी शादी हो गई 11 साल के बाद दूसरी। मेरा पति मुझे लेकर सीहोर चले गया। वहाँ पर बैठकर हम दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी और कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरे घर में 21/10/2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा, शिव की कृपा से है। तो इस लाइन को जरूर पढ़ना। मेरे पति ने मुझसे कहा, संतान का सुख ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बाबा सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। और बाबा ने आखिरी में संतान का सुख। मेरी जीजियों, अभी आपको कथा में कहा था जो सब जगह से हार जाए, वो चंद्रमा जब पूरी तरह से एकदम क्षीण हो गया और वो द्विज का चंद्रमा इतना दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है कि उसमें कोई बल नहीं रहता, कोई बल। और याद रखना, जब व्यक्ति सब जगह से ठोकर खा लेता है, हर जगह से उसको धक्का मिलता है, हर जगह से उसको परेशानी मिलती है और आखिरी में जब वो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो शिव जी उसको अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। शिव अपने मस्तक। बोल चंद्रशेखर महादेव की, तापती माता की। चंद्रमौलेश्वर है, चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर। दरबार में भोले बाबा के, जो दुनिया में ठोकर पड़ी हो, अपशब्द कह दिया हो, ताना दे दिया हो, गाली दे दी हो, आड़ा टेढ़ा कह दिया हो, खूब ठोकर पड़ गई हो, दुनिया ने कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं, तब याद रखना, कहीं मत जाना, देव अधिदेव महादेव की शरणागति में जाना, भगवान शंकर के पास जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकारना। वो शिव तुम्हें हृदय से लगा लेगा, अपने गोदी में बिठा लेगा। वो शिव। एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों, आपसे निवेदन है, गर्मी बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, टाइम पास करने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, घर में बैठे रहो इससे। तो हाँ, शिव पुराण में जब आना जब तुम्हारा विश्वास पक्का हो कि मैं जाऊंगी, बैठूंगी और मेरा बाबा मेरी गोदी भरेगा, तो भरोसा है तुमको तो तुम कथा में आओ, नहीं तो अपने घर पर आराम से काम करो, बड़ी बनाओ, पापड़ बनाओ, कुल्लाई बनाओ, तलो खाओ, बड़ा पाव बनाओ, तलो खाओ। टाइम बर्बाद करने के लिए कथा में मत आओ। विश्वास है, सुनूंगी। ताप्ती माता के तट पर कथा हो रही है, आपसे भी निवेदन है, माँ ताप्ती के तट से आप ये शिव पुराण की कथा भूसावल महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हो, आप दिल से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करो, दिल से। पवित्र संतों की भूमि है भूसावल। भूसावल के आसपास में संत ही संतों का निवास रहा है। एक तरफ धुनी वाले दादा, एक तरफ गजानन महाराज, एक तरफ गुलाब राव जी, एक तरफ
अन्य अन्य संतों की नगरी ये भुसावल की धरा रही। कोई छोटी मोटी धरा नहीं है भुसावल की। जो कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, तुम्हारा मन में विश्वास है, कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक चावल का दाना अपने हाथ में लेकर बाबा से विनय कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर उस कथा को सुनो, और आखिरी में तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उस पर वो चावल का दाना समर्पित करो दिल से। समय बर्बाद ना करो। बुलाया उसने, आप कथा में नहीं आए, उसने बुलाया। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर पर कोई पत्रिका देने गया था कथा की? जम के बोलो, तुम्हारे यहां कोई पत्रिका देने गया कथा की? जम आवाज नहीं आई। नहीं। पीले चावल देने कोई गया? नहीं। बोलने गया? नहीं। तो तुम्हें कथा में किसने बुलाया? किसी ने नहीं। तुम्हें कथा में बुलाया है तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे बाबुल ने, तुम्हारे बाबा ने। अब जब उसने बुलाया है तो देने वाला भी कौन है? बिठाने वाला कौन है? सुनाने वाला कौन है? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कोई तुमको सुना दे। मैं इस भोई परिवार को, श्री रतन जी को, पुष्पा जी को, श्री विजय रतन जी को, विजय जी को, अजय जी को, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कम से कम आपके माध्यम से कितने सारे शिव भक्त इस पवित्र कथा को श्रवण करें। कितने ये उसकी कृपा हो। तो चंद्रमा तो ये चंद्रमा को कोई दूसरा श्राप दे या चंद्रमा को कोई अपशब्द कहे या चंद्रमा को कोई आड़ा टेढ़ा कहे, वो अपनी जगह पर चंद्रमा को श्राप भी खुद के कारण लगा है। चंद्रमा को अपशब्द भी जो कहा गया वो खुद के कारण कहा गया। चंद्रमा को जो दुख झेलना पड़ा वो खुद के कारण झेलना पड़ा। चंद्रमा को जो तकलीफ झेलना पड़ी वो खुद के कारण हुई है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा। जब तुमने सोच लिया तो वो पेपर बिगड़ेगा जरूर। तुमने कोई कंपनी खोलना प्रारंभ करी, पहले तो तुम्हारे अंदर कोई उत्साह था, मैं ये दुकान खोल रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, पहले बहुत उत्साह था। फिर मन में आया मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। पहले जब तुम्हें उत्साह था, उतने उत्साह से आगे बढ़ो तो सफलता मिल जाती। तुमने धीरे धीरे विचार करा मुझे सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है, मेरा काम गड़बड़ होगा ऐसा लग रहा है, तो वो काम गड़बड़ होगा ही, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। और तुमने सोच लिया कि मुझे सफलता मिलकर ही रहेगी, तो फिर तो काम कैसा भी हो सफलता मिलकर ही रहेगी। सफलता मिलकर ही, ये कोई दूसरा नहीं करता, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपने के लिए। हमेशा अच्छा सोचो। कथा सुनने के लिए आयो, अच्छा सोचो। कथा सुनने आई हूं, मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। पड़ोसन पूछ रही है क्यों कथा में जा रही है? हाँ, क्या मिलेगा कथा में? तुझे नहीं मालूम, 3 महीने बाद बताऊंगी कि मैंने भुसावल में कथा सुनी थी और ये मांगा था और मेरे बाबा ने ये दिया। अभी नहीं बताऊंगी, 3 महीने। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा, देखो, सुरेखा राजेंद्र गुंजाल नासिक से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, नासिक से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी नहीं मानता था, पर जितनी बार उसने इंटरव्यू दिया उतनी बार वो फेल हो गया। आखिरी में
मैंने उससे कहा कि एक बार तू सीहोर वाला बाबा कहता है शिव जी के मंदिर जा, जल चढ़ा, बाबा से प्रार्थना कर। गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे बेटे ने खुद मीठे का प्रसाद बनाया, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और 2 बार सीहोर पहुंच गया। सीहोर में जाकर आप कहते हो कि रोज शाम को सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर प्रदोष काल में आरती होती है। मेरे बेटे ने 2 बार सीहोर गया, आरती, शाम की आरती को अटेंड किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा इंटरव्यू में पास हो गया। सोमवार का दिन था, प्रदोष का दिन था, जिस दिन मेरे बेटे ने क्लियर करा। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के पद पर नियुक्त हो गया है। आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर बन गया है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। फ्लाइंग ऑफिसर, मत मानो, पर घर के माता पिता जब बोलें, एक विश्वास जब आपके अंदर जागृत हो जाए और विश्वास भरोसा दृढ़ हो जाए, तब शिव देना प्रारंभ करता। हार गए, हिम्मत हार गए, हर जगह से परास्त हो गए, ठोकर लग गई, हर जगह से कह दिया गया कि तुम नहीं हो सकते, तब उस पर भरोसा करो, उस पर केंद्रित हो जाओ। इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती चंद्रमा की है। एक सभा लगी हुई थी, सारे देवता बैठे हुए थे, सब देवता बैठे हैं, सभा लगी है। उस सभा में चंद्रदेव का प्रवेश हुआ। चंद्रमौलेश्वर कथा सुन रहे हैं आप सब। चंद्रमा का प्रवेश हुआ। चंद्रमा के जन्म की 2 कथा की है। एक समुद्र का मंथन होता है तो 14 रत्न में समुद्र मंथन में चंद्रमा प्रकट होते, विष्णु पुराण। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि आंत्री ऋषि के नयन अश्रु, अनसुईया जी के प्रेम भाव के अश्रु, दोनों का मिलन होता है तो चंद्रमा प्रकट होता है। 2 कथा थी। बड़े सुंदर थे चंद्रमा, विद्वान थे चंद्रमा, औषधियों को जानते थे चंद्रमा, बहुत अच्छी औषधियों को प्रकट कर लेते थे चंद्रमा। तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया था, ग्रहों का आधिपत्य उनको दे दिया गया था। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया। अब इतनी विद्वत्ता देखी तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया, ग्रहों का स्थान दे दिया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को बहुत सम्मान मिल जाता है, बहुत आदर मिल जाता है, बहुत सत्कार मिल जाता है, तो उसके मुख पर अभिमान, उसके मुख पर अहंकार प्रकट होने लगता है। अभिमान है। जैसे मदनासुर, सतयुग का एक ऐसा असुर हुआ मदनासुर, जिस मदनासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, भगवान विष्णु से वर प्राप्त करा, सारे वर उसको मिलकर, और इतना अभिमान में डूब गया, इतना अभिमान में डूब गया। फिर उसके मन में आया कि मैं देवाधिदेव महादेव से कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, तो शंकर जी से प्राप्त करा, मदनासुर। और शिव तो सरल है। शंकर भगवान कभी तुम्हारी वीआईपी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना,
धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। शिव सरल है। तुम्हारी वस्तुओं को बहुत सारा दिखावा शंकर जी को प्रियता नहीं देता। बहुत सारा आडंबर भी शिव जी को प्रियता नहीं देता। कितनी सुंदर शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि भगवान शंकर को बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं से रिझाने का प्रयास मत करो। बहुत सारी वस्तुओं से शिव प्रसन्न नहीं होते। शिव को प्रसन्न करना है तो अपने दिल को, अपने मन को कुछ उज्जवल बनाओ। एक पत्र है, एक व्यक्ति ने लिखा, मुझे ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिस बीमारी को जहां खुजाता था वहां से खाल निकलना प्रारंभ हो जाती थी। सोरायसिस जैसी बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सोरायसिस से ग्रसित हो गया था। डॉक्टरों से बात करी तो डॉक्टरों ने कहा ये वो बीमारी है जो मरते दम तक खत्म नहीं होती। सोरायसिस की बीमारी में वो गिर गए। पत्र देखो, सारी मेडिकल की रिपोर्टें भी उसने लगाई। बाबा 5 से 6 सालों से सोरायसिस की बीमारी थी गुरुदेव। शरीर में खुजली, घंटों तक जबरदस्त चमड़ी से रक्त निकलना और पूरी चमड़ी खरोच खरोच कर निकालता जाता। जितनी चमड़ी निकालता उतनी निकलती जाती। सांप के जैसी चमड़ी निकलती गुरुदेव। ऐसी बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने कह दिया कि मरते दम तक ये बीमारी नहीं जाएगी, इसकी कितनी भी दवाई खाओ ये बीमारी जाती नहीं। बहुत सारा अस्पताल का कोर्स किया, जलगांव के सबसे अच्छे अस्पतालों में भी इलाज किया, फिर भी गोलियां असर नहीं करती गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और वो कहता है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए और पंडाल की मिट्टी को अगर शरीर से लगाया जाए तो उसका फल मिलता है। मैं भी ये सोचकर छत्तीसगढ़ दुर्ग में मेरी दीदी रहती है, जहाँ मैं कथा सुनने के लिए चले गया और छत्तीसगढ़ दुर्ग में मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। रोज कथा के बाद में आरती होती, आरती के बाद कर्पूर गौरम होकर मैं नीचे बैठता, वहाँ की मिट्टी को शरीर पर लगाता और बाबा से प्रार्थना करता, बाबा मुझे ठीक कर दो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ गुरुदेव। मेरे शरीर का पूरा रोग ठीक हो गया, मेरी सोरायसिस की बीमारी खत्म हो गई और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। अब मैं ना दवाई खाता हूँ ना दवाई लेता हूँ। शिव की कृपा से मेरा पूरा रोग समाप्त हो गया। विश्वास। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है। मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर देगा। 3 दिन। चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर। अभिनय करें उससे। आए हो आप कथा में, दूर दूर से आए हो, 25, 50, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल लगा के आए, बैठे हो, कथा सुनो, कथा की आरती हो,
प्रणाम करना, रज को अपने मस्तक से लगाना, विनय करना, बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे चंद्रशेखर महादेव, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है तेरे दरबार में आया कभी कोई खाली ना गया। मेरे महाकाल, दुनिया के दुख को हरने वाले मेरे दुखड़े को भी दूर कर दे, मुझे तेरी कृपा की दृष्टि कर दे, कृपा की दृष्टि, कृपा की दृष्टि। और भगवान शिव पौगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक मदनासुर सारे देवताओं की उसने साधना करी, तप करा, वर पाया। फिर आखिरी में उसने भगवान शंकर की साधना करी। शिव तो शिव है, भगवान ओघड़दानी तो आपके बहुत सारे दिखावे से तो कभी प्रसन्न होता नहीं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल और 3 बार बाबा के मंदिर में जम के बोलो ताली का। कभी कभी अगर मौका लग जाए तो दोनों हाथ उठाकर हार हार महा, एक दूसरे की भाषा में श्री शिवाय नमस्ते, एक दूसरे की कभी कभी। शिव साधना का सुंदर तरीका है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए वस्तु की चाह, कोई वस्तु। मदनासुर ने शिव जी से वर मांगा। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण के इस सुंदर स्कंद भाग में, कौमार्य भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाती है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो।
कभी कभी करा करो तुम। अब माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करूं, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। उसका प्रमाण है, देखो पत्र आए। मेरा नाम सोनू गणेश बारी है। मैं बालसावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। बाबा भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, पर लेकिन नौकरी नहीं लगी। तब मेरी माताजी ने मेरी नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया और मुझसे कहा कि तू बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाया कर, वहां के जल चढ़ाकर मिट्टी को मस्तक से लगाया कर, तुझे विजय प्राप्त होगी। मैंने भी वही कर्म चालू करा और बाबा की कृपा से आज मेरी नौकरी मिलिट्री में लग गई है। मैं सरकारी पद पर नियुक्त हो गया हूं। बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और देखिए। सीताबाई उत्तम गायकवाड़ में बिप्री बूता पाचोरा जिला जलगांव की। मेरा बेटा 2 साल से पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर, थोड़ा जल शिवजी को चढ़ाकर उसमें से थोड़ा जल बेलपत्र को चढ़ा। मैंने बेटे ने वही करना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर मैं अपने बेटे को भी दे देती थी जलाचमन करने को, और मेरा बेटा भी जल चढ़ाता था। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी 8/2/2025 को मुंबई पुलिस में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है सो पुष्पा कैलाश नेरकर, नासिक नसीराबाद तालुका जिला जलगांव से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 2013 से रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ, पर कथा के बारे में इतना नहीं जानती थी। आज बाबा की कृपा से शिव जी को पहचानने लगी, बाबा को अपना बाप मानने लगी। मेरा बेटा मेघराज नेरकर स्टेनोग्राफर के पद पर है। बाबा कई बार तैयारी करता था सरकारी नौकरी के लिए। 2014 से मेरा बेटा सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा है, पर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने हार मान ली। मैंने 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनी और अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो। मेरा बेटा सुबह 4 बजे उठता, शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता और खूब पढ़ाई करता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे का 2024 का रिजल्ट आ गया और पुणे के हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के पद पर मेरा बेटा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को निवेदन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है। मेरा नाम कविता अंबादास बसाने, पति का नाम अंबादास लक्ष्मण दास बसाने, गांव। बाबा मेरे 2 बेटे हैं, सूरज और स्वप्निल। दोनों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब मेरे बेटे को मैंने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुना करो, शिव जी की आराधना करो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रोज जल चढ़ाओ, उसकी मिट्टी को सिर पर लगाओ। आज मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। शिव साधना का फल मिलता है। हम कई बार कहे हैं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से, कुछ मत करो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आप लोटा भर के जल लेकर जा रहे हो तो 3 बार थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और चढ़ाया हुआ जल जब गिर जाए तब थोड़ी सी मिट्टी को सिर पर लगाओ, बाबा से अपने मन की भाव कहो। या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी यदि हम त्रिपुंड बनाकर सिर पर चढ़ाते हैं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको हरा दे, तुमको विजय प्राप्त होती है, विजय मिलता है। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती। और
और इतना मालूम होने के बाद भी अगर लोग भटक रहे हैं, कोई कह दे वहां चले जाओ वहां से ये काम हो जाएगा, कोई कह दिया वहां चले जाओ वहां से कोई ये काम हो जाएगा। आडंबर में मत फंसो, ढोंग प्रपंच में मत फंसो। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हारा दुख तुम खुद काटोगे, कोई नहीं काट सकता। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना दुख अपने को काटना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को खांसी आई अपने को खांसना है, अपने को छींक आई अपने को छींकना है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दुख काट दे, खुद काटोगे। और खुद दुख कैसे काटोगे? एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हार। बस अपना भाव, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता को बढ़ाओगे, धीरे धीरे दुख कटता जाए, कटे। वाणी सिद्ध हो जाती है। जिसने प्रतिदिन भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करा है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती है। जिसने रोज शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्री का एक छोटे से छोटा अंश भी प्रतिदिन अपनी जिह्वा पर लिया है, खाया है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती है। जिह्वा सिद्ध। क्यों गुरुजी, इसका कोई प्रमाण मिलता है क्या कि जिसने बेलपत्री खाई हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई? जिसने शिव जी का जल पिया हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई हो? उसकी कथा चल रही है। गया बाबा ने जेब भी भर दी और मेरी बहू की गोद खाली थी, वो गोद भी भर दी बाबा ने। शिव पर चढ़े हुए जल पीने से जिह्वा सिद्ध हो जाती है। हमें सिद्ध करने का कोई मंत्र नहीं आता, हमें कोई साधना नहीं आती, हमें कोई व्रत नहीं आता, हमें कोई तप नहीं आता। लोग कहते हैं इस मंत्र को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं रुद्राक्ष को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं इसको सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं उसको सिद्ध कर लो। हम कहते हैं कुछ मत करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करो। रोज शंकर जी पे चढ़े हुए थोड़ा सा जल आचमन करना प्रारंभ कर दो। प्रतिदिन एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। एक ना एक दिन तुम्हारी जिह्वा सिद्ध हो जाएगी। तुम जिससे जो कहोगे वो अपने आप काम होना प्रारंभ हो जाएगा। जिह्वा फिर भी अगर शंकर की चढ़ी हुई तुम्हारे मुख में जा रही है, समझ लेना तुम्हारी जिह्वा एक दिन इतनी सिद्ध हो जाएगी कि तुम किसी को कुछ कहोगे और वो बात पक्की हो जाएगी। उसकी सिद्धता, शंभु शंभु शंभु, वो सिद्ध होती है। सिद्ध कर, और वो सिद्धता इससे नहीं मिलेगी, आपका मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण। और जितना सिद्ध कर सकते हो कर लो, जितना मंत्र। मदनासुर सतयुग का एक ऐसा असुर था। मदनासुर एक ऐसा असुर, सारे देवताओं का तप कर लिया था, आखिरी में उसने शिव जी की तप करा। मंत्र नहीं जानता था, साधना नहीं जानता था, व्रत नहीं जानता था, उपास नहीं जानता था। अब असुर तो असुर है, उसको कौन बताए कि कैसे तप साधना करना। गया एक बार एक जगह पर एक भक्त को देख लिया था शिव जी के। शिव का भक्त शंकर जी पे जल चढ़ाता था। मदनासुर ने जल चढ़ाते देखा, फिर देखा वो भक्त पत्तियां तोड़कर लाता था, शिव जी को समर्पित कर देता था। मदनासुर ने वो भी देखा, वो भी देखा। फिर देखा उसने कि वो भक्त शिव जी पर पत्र चढ़ाता था और वो पत्र को उठाकर पा लेता था। भक्त ने वो भी देखा, निरंतर देख रहा।
मदनासुर ने देखा कि जल चढ़ता है, पत्र चढ़ता है, पत्र को कोई उठा लाता है, खा लेता है। मदनासुर ने सोचा मुझे मंत्र नहीं आता, तप नहीं आता, साधना नहीं आती, व्रत नहीं आता, तो मैं भी एक काम करता हूं, शिव जी को पेड़ की पत्तियां चढ़ाऊंगा, खाऊंगा। वो ये नहीं जानता था कि कौन सी पत्ती चढ़ती है, कौन सा पत्र शिव जी को चढ़ना चाहिए, ये उसको नहीं मालूम। उसने तो देखा कि बेलपत्र, यार उसको बेलपत्र से मतलब नहीं था, उसको तो पत्र से मतलब था। कोई आता, पत्र चढ़ाता और वो खाता। वो जान नहीं पाया। मदनासुर ने बहुत घोर तप नहीं किया, शिव जी पे पत्र चढ़ाता, उस पत्ती को खाता, खाते 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 सालों निकल गए, शिव प्रसन्न हो गए। शिव प्रसन्न, क्या चाहिए बोल। बाबा ब्रह्मा जी ने मुझे ये दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ये दिया, गरुण वरुण ने ये दिया, इंद्र ने मुझे ये दिया, सब बताया। कहा अब अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी जिह्वा को सिद्ध कर दो, जो बोलूं वो हो, जो बोलूं वो हो। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कहीं का जूता उठा के चला दे, चलाए वाला। पंडाल में बैठने की जगह तो तुमको मिल जाए, मना ही नहीं है बैठने की जगह बिल्कुल मिले, पर तुम आते से जो सिर पे पल्लू मल्लू लेके और अकड़ वक्कड़ दिखा, हट रही कि नहीं हट रही, मैं तो यहीं बैठूंगी जा, और सिर पे पल्लू लेके झगड़ा कर ले। उसका सामान उठाया वहां पटक दिया, उसने वहां उठाया वहां पटक दिया, और जगह बनाकर बैठने की तैयारी करी। जीवान चली थी सबसे पहले, हट रही कि नहीं हट रही, जीवान चली। और अगर वही जीवान बड़े प्रेम से, काकी तुम्हारे लिए घर से मैं खिचड़ी बना के लाई हूं, थेपला बना के लाई हूं, सीवर वाला महाराज कहता है कि घर से कुछ ना कुछ लेकर आओ, मुंह झूठा करा, थेपला लाई हूं, मन है तुम्हें खिला दूं, थोड़ी सी जगह दोगी क्या? हाँ आजा, बैठ जा, बाजू बैठ। और दोनों ने थेपला में अपना निकाला और खा खुआ के, अब कहाँ जा रहे? तो मैं कथा सुन लूंगी। अरे बैठ जाना, कौन मना कर रहा? थेपला और फाफड़ा तो इतना कमाल करता है कि लोचे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना काम कर दिया। अब तुम प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा। अगर मीठी वाणी है तो सब कुछ मिल सकता, जिह्वा ना चले सब कुछ प्राप्त हो सकता। प्रेम की सबसे ज्यादा ट्रेन में अगर दोस्ती होती है तो तंबाकू खाने वालों की होती है। काहे मिश्रा जी, ठीक बोले हैं हम तुमसे इसलिए बोले, तुम उत्तर प्रदेश से आते होगे तो कभी कभी तुम्हारी ट्रेन में भी देखना। सबसे अच्छी दोस्ती अगर होती है सेंगर जी, तो तंबाकू खाने वालों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत जगह नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, खूब लड़ाई झगड़ा, और इतनी देर में लड़ाई झगड़ा करा, जगह नी भी दे रहा है, नी भी दे रहा है, नी भी दे रहा है, और जो खड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो धीरे से जेब में से निकाल ले और मल ले। फिर जो साइड में बैठा है, आओ भाई साहब, आओ इधर बैठो, ला थोड़ी सी देना जरा, और उनने भी ली, उनने भी मला, मलते मलते फिर पूछ लिया क्यों, कहाँ जा रहे? कहीं नहीं है, सूरत जा रहे। अच्छा, सूरत में कहाँ रहते हो? सुमानी जी कहाँ रहते? सूरत में कहाँ रहते हो? तो कहा ये जगह। अब ठीक है, अच्छा वहाँ वहीं तो मैं रहता हूँ। अच्छा, दुकान है अपनी तो काय की? उड़ाने की।
तो क्या मेरी भी उड़ाने की, तो तुम्हारी क्या मेरी पतंग उड़ाने की है, और तुम्हारी क्या अफवाह उड़ाने की। फालतू की चीज मैं ही उड़ाता हूं। किसकी लड़की भागी, किसके लड़के ने शादी करी, कौन गलत जगह गया, ये सब उड़ाने का काम मेरा ही है। अच्छा ठीक है। उसने कहा नहीं, हमारी तो मकर संक्रांति पे खूब उड़ती है, तो क्या हम तो हर रोज उड़ा देते हैं। तो और दोनों ने मिल मुला के खाया। इतनी पहचान बढ़ गई, इतनी पहचान बढ़ गई कि दोनों सूरत में मिले तो एक साथ बैठ के सिवर वाला महाराज की कथा सुने, एक साथ। इतनी पहचान। अभी ट्रेन के लोग देख रहे थे, इतनी भयंकर लड़ाई चल रही थी कि जूता चप्पल चल जाते, एक दूसरे की गिरबान पकड़ ली, लड़ लिए, झगड़ लिए। पर वो रखा। और ऐसा नहीं है कि वहीं पर काम ये होता है, कई लोग कथा में भी आते हैं, वो धीरे धीरे बैठकर जेब में से निकाल के मल लेते हैं, फिर भजन का इंतजार करते हैं, बाबा भजन कब गाएगा। और महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया, भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो। और जैसे ही महाराज जी ने कहा हार हार महा, इतनी समझदार। अरे तेरी कृपा का क्या है भरोसा, सब किस पर हो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए कितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा है। तो निर्णय कौन देगा? शिव। बुद्धि कौन देगा? शिव। चरण उसने दिए हैं तो पथ कौन देगा? शिव। पेट उसने दिया है तो भोजन कौन देगा? शिव। नेत्र उसने दिया है तो एक बार दर्शन कौन देगा? तो वो शिव देगा, कभी ना कभी देगा। विश्वास प्रबल, विश्वास। और विश्वासी तो शिव है। एक पत्र अच्छा है, देखिए। विश्वास शिव है, पत्र देखिए। इसमें नाम नहीं लिखा, इसलिए इस पत्र को हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें नाम ही नहीं है किसका है। चरणों को नमन करती हूँ। पशुपतिनाथ का व्रत बताए थे वो करा, और तीसरे व्रत में ही मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। अनीता गुप्ता सूरत से हैं, कहीं बैठी हो? अनीता गुप्ता सूरत से। मेरे बेटे का गवर्नमेंट जॉब लग गया है, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। योगिता मनोज गुरु, आपसे विनम्र निवेदन चाहती हूँ। हम मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी हैं, परंतु वर्तमान में सूरत के निवासी हैं। बाबा, कई वर्षों से संतान नहीं थी, दवाइयाँ ली, सारे उपचार कराए, गोदी भरवाई, पर संतान का सुख नहीं आया। कहीं बैठी हो योगिता मनोज गुरु, तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए।
और बच्चे आए हों तो उनको भी ला सकते हैं। कई वर्षों तक संतान का सुख नहीं हुआ, तब आपके अनुसार हमने सीहोर के कंकर शंकर मंगवाकर प्रतिदिन उसका पूजन किया, जल का सेवन किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, उपवास रखा, आपके तुमरुका जी नाम स्मरण करते हुए सफ़ेद आंकड़े की जड़ शंकर जी के मंदिर में जाकर बांधी। इन सभी उपायों को हमने पूरे वर्ष तक निरंतर श्रद्धा नियम के साथ किया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 22 जुलाई 2024 को शिव की कृपा से मेरे घर में जुड़वा 2 पुत्रों ने जन्म लिया। पहले पुत्र का नाम हमने रुद्र रखा है, दूसरे पुत्र का नाम हमने रोशन रखा है। दोनों का हम फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। जो कई वर्षों के बाद जब हम कई वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ था, तब शिव की कृपा से ये संतान का सुख प्राप्त हुआ। अर्थात विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये आपके भीतर होना चाहिए। जब आपने विचार कर लिया कि मेरी बुद्धि मेरी नहीं है, शिव देंगे, मैं अड़चन में फंसी हुई हूं, मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, तब उस शिव को बुला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब निर्णय देगा तो शिव देगा। पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से बालक का निर्माण तो कर दिया, पर उसमें विवेक कहां से आए, बुद्धि कहां से? शिव कथा कह रही है, मनुष्य निर्माण करता है तो वो निर्माण की वस्तु एक ना एक दिन टूटती जरूर है, और परमात्मा जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो तोड़ दे। घर आपने बनाया टूट जाएगा, गाड़ी आपने बनाई टूट जाएगी। ये शरीर मां के गर्भ में माता और पिता की देन है, तो उसने निर्माण करा, तो ये भी हाथ पैर सब टूट सकते हैं। गाड़ी टूट जाएगी, दुकान टूट जाएगी, जमीन, सब जो चीज है आपके पास में, आपने जिसका निर्माण करा वो टूट सकती है, पर परमात्मा जिसका निर्माण करते हैं वो कभी नहीं टूटती। ये शरीर भी आपका बनाया हुआ है, अर्थात माता और पिता का बनाया हुआ है, इसलिए हाथ भी टूट जाता है, पाँव भी टूट जाता है, नाक भी टूट जाती है, ये कान भी टूट जाता है, पाँव के घुटने भी टूट जाते हैं, पर परमात्मा ने एक चीज ऐसी बनाई जो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता, वो है उसकी आत्मा, उसका हृदय, उसकी आत्मा। जिस आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता, वो आत्मा को ना तो कोई छेदित कर सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। वो आत्मा एक ऐसी परमात्मा ने बनाई है, उसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता। मनुष्य निर्माण करता तो खंडित हो जाती, मनुष्य अगर कुछ बनाता तो वो टूट जाता। मनुष्य ने अगर कुछ बनाया है तो वो टूटेगा ही, निश्चित है। कोई ने अगर सामान बनाया है तो टूटेगा, घड़ी बनाई तो टूटेगी, झूमर बनाया टूटेगा, बंगला बनाया टूटेगा, सब टूटने वाली सामग्री। मनुष्य जो बनाता है वो एक ना एक दिन, 100 साल में, 50 साल में, 25 साल में, 200 साल में, 400 साल में, 500 साल में टूटेगा जरूर, पर जो परमात्मा ने बनाया वो कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो अजर और अमर है, और इसलिए आत्मा अजर और अमर मानी गई है। ये कभी नहीं टूटती, कभी नहीं। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछ लिया था, आप जब इस आत्मा को अमर कर सकते हो, आत्मा को नहीं टूटने देते हो, तो क्या आप अपने भक्त को भी कभी टूटने नहीं देते हो?
शिव जी ने वचन दिया, सुनो पार्वती, जो मेरा ध्यान करता है, जो मुझे भजता है, मेरा स्मरण करता है, उसको दुनिया में कभी मैं टूटने नहीं देता। उसको इतना मजबूत कर देता हूं कि वो प्रखर हो जाता है, प्रबल। बस वो विश्वास मुझ पर करे, वो भरोसा मुझ पर करे। उसको ये विश्वास होना चाहिए कि उधर मेरे परमात्मा ने दिया है तो पेट वो भरेगा। हाँ, मेहनत तुम्हें करना है, परिश्रम तुम्हें करना है, संघर्ष तुम्हें करना है। सियोर वाला बाबा कहता है कि एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगाओ और फिर बाबा निर्णय देगा। पर सियोर वाले महाराज ने उसके साथ में एक बात और कही है कि मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा। तब तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा, पक्ष में। मेहनत तुम करो, परिश्रम तुम करो। कई लोग कह देते हैं हमारा ये काम नहीं चल रहा, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी फैक्ट्री पे टोना कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी ने टोटका कर दिया, ऐसा लग रहा है हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा भोले बाबा शमशान का निवासी है, और शंकर भगवान को यदि तुम एक लोटा जल चढ़ाकर उसका जल लाकर अपनी दुकान फैक्ट्री घर में छीट रहे हो तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे घर पर या तुम्हारी दुकान पर कोई टोना हो जाए, कि टोटका हो जाए, कि कोई तुम्हारे यहां काला जादू करे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर जादू करे, कि टोना करे, कि टोटका करे। ये भ्रम हमारा, ये भ्रांति हमारे भीतर। शिव के पास सब है। हमारे निकलेश जी बड़ा सुंदर एक भाव कहते हैं महाराज, भूत प्रेत नित कर चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। और बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ बम बम भोलानाथ